नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बादलों और धूप के बीच आंख मिचौली का खेल शुक्रवार को सारा दिन चला। तड़के फिर दोपहर में हल्की बारिश हुई, इससे तापमान में कमी आई है। पहाड़ी राज्यों में जमकर वर्षा हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ से मानसून अभी दूर है, लेकिन मौसम में बदलाव से लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव दिखाई दिया। काले बादल छा जाते हैं, फिर धूप खिल जाती है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो रही है। शुक्रवार तड़के बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसके बाद कुछ देर के लिए बारिश की झड़ी लगी। सुबह सैर के लिए घर से निकले लोग बारिश से बचने दुकानों के शेड और दूसरे सुरक्षित स्थानों में खड़े रहे। घने बादलों से कुछ देर के लिए अंधेरा छाया था। धूप छांव के बीच आंख मिचौली का सिलसिला शाम तक जारी था। दोपहर 2:30 बजे फिर से बारिश हुई। तापमान में आंशिक कमी दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी देर के लिए राहत महसूस हुई। जिलेवासियों को गर्मी के दिनों में बारिश का नजारा देखने को मिल रहा है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अप्रैल महीने में तेज गर्मी और धूप निकल आती थी, लेकिन इस साल मई महीना बीतने वाला है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अब भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का प्रदेश में असर हो रहा है। इससे गरज चमक के साथ कहीं तेज तो बहुत से इलाकों में हल्की वर्षा होगी। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में आए तूफान से यहां मौसम कई बार बदला है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सामने आई ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने पर चर्चा की गई। शुक्रवार को हुए जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। सदस्यों ने अधिकारियों से जानकारी लिया, जिसमें कुछ सदस्य तो संतुष्ट नजर आए, वहीं कुछ सदस्य ने अधिकारियों के कार्य नहीं करने के लिए नाराजगी जताई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने की। सामान्य सभा की बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत, क्रीड़ा, वन, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सामान्य सभा की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन समिति की बैठक भी हुई, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अमृत सरोवर योजना, गोधन न्याय योजना, गोबर गौमूत्र खरीदी, गौठान निर्माण एवं रीपा योजना अंतर्गत कार्यों की जानकारी और समीक्षा की गई। जो सामान्य सभा की जो बैठक है वो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी जो योजना है उसमें जो चर्चा चल रहा है, और अभी जो भेंट मुलाकात में आए जितने भी घोषणाएं जो हमारे सीएम साहब ने किए हैं उनका कितना क्रियान्वयन जो हमारे विभाग के द्वारा किया गया है, इसके बारे से पारी से भी चर्चा हो रहा है। अभी विद्युत मंडल की वो चल रहा है, विद्युत का, बिजली विभाग का, जहाँ किए हैं अधिकतर जो हमने प्रस्ताव किए हैं उसको पूरा कर लिया है। जो किसान कनेक्शन की जो बात किए थे मुकुंदपुर का, उनका जो आवेदन आ गए हैं उनमें स्वीकृति के लिए भेज दिए गए हैं। और जो अन्य जो मुद्दा जो है जो विभागवार जो आ रहे हैं उसमें चल रहा है चर्चा। अभी 2-3 में एजेंडा में चर्चा हो रहा है। मानसून की पूर्व तैयारी के साथ ही बरसात में होने वाली समस्याओं का निराकरण करने और बरसात में ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस संबंध में विशेष रूप से अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ अजय अग्रवाल, प्रशिक्षु IAS वासु जैन समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी यहां मौजूद रहे। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सूर्य की तेज तपिश के साथ ही वार्डों में जल संकट गहराता जा रहा है। वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 36 मधुबन दुर्गा बाड़ा के नागरिक पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इन दिनों शहर के निचले क्षेत्रों में पेयजल की भारी समस्या है। नगर निगम प्रशासन इन क्षेत्रों में वाटर टैंक के माध्यम से पानी की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन
जनसंख्या के हिसाब से पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। बहरहाल प्रभावित लोगों ने पानी की व्यवस्था जल्द कराने कलेक्टर से गुहार लगाई है। हर साल का रिकॉर्ड है, मतलब पानी आना नहीं है और नाली बहुत गंदा, नाली बहुत साफ सफाई भी अच्छा नहीं होता है और मतलब पानी भी बहुत दिक्कत है, बहुत रद्दी पानी। वार्ड 36 कटिया पर हाँ सब कुछ कर डाले, होगा बोलते हैं, आ रहा हूँ होगा, बस उसके आगे कुछ नहीं। दुर्गाबाड़ा से आए हैं हम लोग, वार्ड नंबर 36। पानी का बहुत समस्या है और यहाँ तक कि बरसात में भी पानी नहीं आता है। ये 2 दिन पानी आता है, फिर 4 दिन नहीं आता है पानी गंदा भी है और वहाँ से सिर्फ 100-200 मीटर दायरे में बाकी पूरा पानी आता है मेन रोड साइड में। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि पानी लगातार जितना सबके यहाँ पानी आता है वहाँ उतना हम लोग भी यहाँ आए, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट हो जाता है अंदर दुर्गाबाड़ा में, तो बहुत समस्या हो रहा है पानी का। डीजल चोरी कर भाग रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा। हिर्री पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त वैन और जैरिकेन में 385 लीटर डीजल बरामद कर चोरी की धारा के तहत कार्यवाही की है। नेशनल हाईवे के हिर्री क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने सुलझाए हैं। गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात वैन में सवार 3 युवक पेंड्रिडी बाईपास पहुंचे। पुलिस और प्रार्थी चालक के अनुसार यहां सड़क किनारे खड़े हाईवा और ट्रक से डीजल चोरी कर भागने लगे। इसकी खबर लगने पर थाना प्रभारी हरविंदर सिंह दलबल समेत चोरों की तलाश में जुट गए। जिले से बाहर भागने की आशंका में भोजपुरी टोल प्लाजा के पास पुलिस ने घेराबंदी की। यहां पुलिस को देख 2 युवक वैन से उतरकर अंधेरे में भाग खड़े हुए, जबकि उनका एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी के दौरान वैन में रखे जेरिकेन में 385 लीटर डीजल पुलिस के हाथ लगा, जिसकी अनुमानित कीमत 38,500 रुपए है। आरोपी कृष्णा राठौर सक्रिय बटालियन का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने वहां पहुंच के घेराबंदी की तो देखा कि 2 लोग मौके पर से भाग गए और एक व्यक्ति जिसकी मारुति ओमनी वैन है वो मिला। पूछताछ करने पर कोई भी जो है वो सही जवाब दे नहीं पाया, ना डीजल कहाँ से लेके आ रहा है इस संबंध में कागजात पेश कर पाया, न कोई बिल पेश कर पाया। चोरी का संदेह होने पर डीजल को जब्त कर 41-1 की कार्रवाई कर आरोपी कृष्णा को रिमांड पर भेजा गया है। बहरहाल पुलिस पकड़ में आए आरोपी कृष्णा राठौर से डीजल चोरी में शामिल अन्य 2 लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। धारा 41(1)(4) 379 के तहत कार्यवाही की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे के दायरे में आने वाले तिफरा से पेंड्रिडी चौक तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो गया है। सड़कों की साफ सफाई, रेडियम पट्टी सहित स्ट्रीट लाइट का कार्य तेजी से जारी है। हाई कोर्ट से आवासीय परिसर तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि रोशनी का प्रबंध होने से हादसों में कमी आएगी, वहीं लोगों को आवागमन में भी काफी सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने जन घोषणा पत्र में किया नियमितीकरण का वादा पूरा न किए जाने को गैर लोकतांत्रिक बताया है। आंदोलन के तहत जीपीएम जिले से रथ यात्रा शुरू किया है। इस दौरान नियमित करने की मांग करने सदस्य 33 जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। यात्रा का नेतृत्व महासंघ के प्रांत अध्यक्ष कौशलेश तिवारी सहित कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, महासचिव श्रीकांत लास्कर, प्रांतीय संगठन मंत्री ताकेश्वर साहू ने किया। जीपीएम जिला संयोजक टेकलाल पाटले ने बताया कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादा करने के बाद कर्मचारियों से किसी भी प्रकार से संवाद कायम नहीं किया है। प्रांत अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने कहा, यह हम सभी के लिए चिंताजनक बात है कि सरकार के मुखिया द्वारा कही गई संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात पर अमल नहीं किया गया है। इसलिए वादा पूर्ण कराने के लिए एक बार फिर प्रदेश के संविदा कर्मचारी लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रथ यात्रा के आगे मोटरसाइकिल सवार संविदा कर्मी ज्ञापन सौंपने मरवाही होते हुए कलेक्टर कार्यालय गौरेला पहुंचे। जिंदाबाद, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निकम्मी है, सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा शेड तेज हवा में उखड़ गया है। इसे हाल ही में नागपुर एंड पर लगाया गया था। आधे से अधिक शेड का हिस्सा गायब हो गया है। नए फुट ओवर ब्रिज निर्माण के बाद यहां का कार्य आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 में बारिश और धूप से बचने यात्री इधर उधर भटक रहे हैं। क्षतिग्रस्त शेड सुधारने कोई पहल नहीं की जा रही है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के सांसद स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े के जीवन पर उनके पुत्र ने पीएचडी की है। हेमचंद्र जांगड़े ने कहा, उन्होंने अपने पिता को शोषित वर्ग के लिए कार्य करते, उनके अधिकारों के लिए लड़ते देखा है। पिता के निस्वार्थ जीवन पर पीएचडी करना उनका सपना था। रेशमलाल जांगड़े बिलासपुर के अलावा अन्य लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों से कई बार जनता का प्रतिनिधित्व किया था। रेशमलाल जांगड़े जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, भारतीय संविधान सभा के मेंबर रहे, अंतरिम पार्लियामेंट के मेंबर रहे और आज़ाद भारत के पहली लोकसभा के वो सांसद बिलासपुर से रहे। और मेरा पीएचडी करने का उनके जीवन और व्यक्तित्व के ऊपर यही उद्देश्य था कि मैं उनकी कार्यप्रणाली को, उनके व्यक्तित्व को जनता के बीच लेकर के जाऊं और ताकि आने वाली पीढ़ी यह देखे और जाने कि किस प्रकार सरलता से, विनम्रता से और छोटे से आवासों में रह करके किस प्रकार जनता की सेवा की जाती है ईमानदारी के साथ, ये जांगड़े जी के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। जिला पंचायत के सभापति और राजमहंत राजेश्वर भार्गव ने सभी वर्ग के नागरिकों और क्षेत्र के ग्रामीणों से जन्मदिन की बधाई स्वीकार कर उनका आभार जताया। शुक्रवार को अपने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य से मिलकर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा था। जिला पंचायत के सभापति व राजमहंत राजेश्वर भार्गव के जन्मदिन के अवसर पर जिला पंचायत के सामान्य सभा के बीच सभी लोगों की उपस्थिति में जन्मदिन पर केक काटकर सभी से बधाई स्वीकारी। उनके आवास में मस्तूरी विधानसभा के अलग अलग गांव से सभी वर्गों के लोग पुष्पगुच्छ भेंट करने बड़ी संख्या में पहुंचे। खुशी के इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की सेवा करना उनका दायित्व है। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की जानकारी दी और कहा, भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार हर वर्ग के सुख दुख में सहभागी है। उनने जो माया दुलार और आशीर्वाद देने के लिए जो पहले तो मेरे घर आए थे, सभी कार्यकर्ताओं ने 40-45 गांव का था जिनने आशीर्वाद दिए। निश्चित ये है कि मैं उन लोगों के विश्वास में खरा उतरा हूँ, इसलिए उनने 100-200 भीड़ में तादाद में आए थे जो बधाई देने के लिए। और आज भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो क्षेत्र में हर के दुख सुख में, हर गांव में जो मुझे याद करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से जाता हूं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि उनके हर दुख सुख में, चाहे मैं जिला पंचायत में रहूं न रहूं, लेकिन क्षेत्र की एक जनता के और कार्यकर्ता के नाते सभी कार्यकर्ताओं के दुख सुख में मैं हर हमेशा खड़ा रहूंगा। ग्राम हरदी, गिद्धपुरी, ओखर, ठाकुर देवा, दर्रीघाट, टिकारी, हिर्री समेत अन्य गांव में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही अलग अलग गांव के लोगों ने स्वागत के बाद उनका केक काटकर जन्मदिन मनाया। उनके निवास पर क्षेत्र के लगभग कई गांव के लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे थे, जिसमें ओखर, ठाकुर देवा, खपरी, हरदी, शिव टिकारी, चिल्हाटी, बसंतपुर, जलसो, मल्हार, बूढ़ीखार, किसान, परसदा समेत अन्य गांवों के लोग मौजूद थे। जिला पंचायत में भी उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इसके साथ ही समाज प्रमुख राजमहल और गुरु घासीदास नगर के लोगों ने जिला पंचायत पहुंचकर उनका मुंह मीठा कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग रात्रिकालीन क्रिकेट का आयोजन रघुराज सिंह स्टेडियम में किया गया है। इस स्पर्धा में शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारियों की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी मैदान में खेलकर काम का तनाव दूर कर रहे हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आनंद लेने दर्शक बड़ी संख्या में मैदान पहुंच रहे हैं। शासकीय अर्धशासकीय संविदा कर्मचारियों के लिए हमने यह प्रतियोगिता चालू कराई है, जो 22 तारीख से यहाँ पे चालू है राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में, जिसमें हमने 32
अलग अलग विभागों की टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेवा रहे हैं। नॉकआउट रखे गया है और सिर्फ विभाग जो होते हैं शासकीय विभाग है उन्हीं की टीम को यहाँ पे प्रतिनिधि करने के लिए हम मौका दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं हमेशा तनाव में रहते काम करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक तौर से फ्रेश होने के लिए जो उनके लिए हम ये एक प्रतियोगिता कराए हैं। नौतपा चल रहा है, ऐसे में धरती आग उगल रही है। वहीं ट्रेनों में सवार यात्री तपिश से परेशान हैं। तपती धूप में आउटर में गाड़ियों को घंटों रोक दिया जा रहा है। यात्रियों को इसका कारण भी बताने वाला कोई नहीं है। नए नए कार्यों के नाम पर रोजाना ट्रेनों की लेट लतीफी बढ़ती ही जा रही है। मुंबई हावड़ा मुख्य लाइन में बिलासपुर जोनल स्टेशन पहुंचने वाली अमूमन सभी एक्सप्रेस ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। कुछ यात्री ट्रेनें 10 से 15 घंटे देरी से यानी दूसरे दिन बिलासपुर स्टेशन पहुंच रही हैं। इससे यात्री बेहद हलाकान हैं। गर्मी के दिनों में ट्रैक टेढ़ा होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग सेक्शन में ट्रैक पेट्रोलिंग बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ट्रैक मरम्मत का काम किया जा रहा है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। शुक्रवार को बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पटरियों का मरम्मत कार्य किया गया। तय मापदंड की दूरी वाले रेल पातों को मिलाते हुए उन्हें दुरुस्त किया गया। सत्यम चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब इसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक में परिवर्तित कर यहां 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही है। इसके साथ ही नए शाला भवन का निर्माण किया जा रहा है। अतिरिक्त कक्षाएं बन जाने के कारण यहां छात्र छात्राओं को अध्ययन अध्यापन का कार्य करने में सहूलियत मिलेगी। पूर्व में समुचित बैठक व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राज्य शासन द्वारा आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला बनाने के बाद स्कूल भवन का कायाकल्प किया जा रहा है। नेहरू चौक से जिला न्यायालय तक पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण इस व्यस्ततम सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग में वाहन खड़े किए जाते थे। अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल में मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है। इसके बाद भी लोग सड़कों पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं। ऐसे वाहन चालकों को हिदायत देकर मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग करने कहा जा रहा है। यहां यातायात के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों को कड़ी हिदायत दे रहे हैं। मंगला वार्ड क्रमांक 14 महर्षि स्कूल मार्ग पर नाली का पानी जमा होने से कीचड़ फैल गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा क्षेत्र में नाला निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क में फैल गया है। निकासी करने के बजाय यहां मिट्टी की फिलिंग की गई है। इससे कीचड़ होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। आने जाने में थोड़ा तकलीफ तो है, पब्लिक है ना, थोड़ा दिक्कत बहुत है। नहीं फैलाना नहीं चाहिए ना, इसको तरीका सफाई होगा, अभी करना भी चाहिए। और कई लोग गिर भी रहे हैं। हाँ, गिर रहे हैं, कई बार गिर गए हैं। पहले क्या शिकायत किया हो आपकी? नहीं, शिकायत तो नहीं, अभी तो साफ गिरा है, अभी मलमा जो है। दिन के बाद सफाई हो रही तो आज कल ही परसों गिरा है, परसों नाली साफ हुआ है, आज गिरा रहे हैं, गीला के नाम से नहीं किया। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग के पेंडडी चौक के आसपास खड़े बेतरतीब वाहनों को देखा जा सकता है। इससे आवागमन अवरुद्ध होता है, साथ ही हादसे की आशंका हर वक्त बनी रहती है। नियम विरुद्ध नेशनल हाईवे के आसपास वाहन खड़ा करने वालों को समझाइश दी जाए, साथ ही उन्हें कार्यवाही का भय दिखाकर दुर्घटना को रोका जा सकता है। बीती रात परसदा के एक वर्कशॉप में 3 चोर घुस आए। इससे पहले कि वे अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना पाकर चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को पूछताछ के लिए थाना लेकर आई। आरोपी मनीराव, राजेश रात्रे और प्रिंस रात्रे तिफरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चकरभाटा पुलिस आरोपियों के खिलाफ धारा 457, 380, 511, 34 के तहत कार्यवाही की है। प्री मानसून के मद्देनजर बड़े नालों की सफाई का कार्य जारी है। जमा कचरा निकाला गया, जिससे जल निकासी आसानी से हो सके। राजेंद्र नगर, लिंक रोड, बस स्टैंड, करबला, दयालबंद समेत दर्जनों स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान देखने में आया है कि सीवरेज का चैम्बर कई दिनों से खुला छोड़ दिया गया है, जिसे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है।
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।